बाणासुर, बहुत व्याकुल नजर आ रहे हो, क्या हुआ? भोलेनाथ, आपने मुझे वचन दिया था आपातकाल कभी हमारे ऊपर संकट आएगा, आपका मैं ध्यान धरूंगा, आप आकर मेरी रक्षा करोगे। ओह, तो क्या हुआ? आज मेरा एक बैरी से युद्ध चल रहा है। अच्छा, जिसमें हमारी पराजय हो रही है, इसलिए चलो उससे युद्ध करो। चलो बाणासुर, आओ मेरे साथ। ये तो बाणासुर कह रहा था बैरी, परंतु ये तो द्वारकाधीश भगवान कृष्ण है। चलो कोई बात नहीं, देखा जाएगा। द्वारकाधीश के चरणों में कैलाशपति देवादेव भगवान भोलेनाथ का प्रणाम स्वीकार हो। कैलाशवासी भोलेनाथ के चरणों में इस कन्हैया का प्रणाम। भोलेनाथ, प्रणाम नहीं, युद्ध करो, युद्ध। और तुम्हारे हाथों में तो अमोघ त्रिशूल है, द्वारकाधीश के हाथों में धनुष बाण। ये लो मेरा धनुष बाण, और ये अमोघ त्रिशूल मुझे लाओ, हम इसकी सेना से युद्ध करेंगे। भोलेनाथ, हम इसकी सेना से युद्ध करते हैं। जय शंकर। द्वारकाधीश भोलेनाथ, ये क्या मैं देख रहा हूँ रण क्षेत्र में बाणासुर के समक्ष आप? भोलेनाथ, इस सारी माया तो आपकी ही है, आपकी ही माया के द्वारा हम इस सोनपुर में आए हुए हैं। परंतु भोलेनाथ, ये क्या, जिन हाथों में सदैव त्रिशूल शोभायमान होता था, उन्हीं हाथों में आज ये धनुष बाण। क्या आप हमारी रक्षा ही तो आए हैं क्या? द्वारकाधीश, यही बात तो मैं आपसे कहना चाहता था कि जिन हाथों में सदैव मुरली सुशोभित होती थी, उन हाथों में धनुष बाण। परंतु हाँ द्वारकाधीश, क्या आप उस बाणासुर से युद्ध क्यों कर रहे हैं? भोलेनाथ, हमारा पोता अनुत्वर इस समय बाणासुर के बंदी गृह में है, हम उसे छुड़ाने के लिए आए थे। परंतु द्वारकाधीश, सोनपुर नरेश बाणासुर हमारा परम भक्त है। मैंने उसे ऐसा वरदान दिया है और वचन भी दिया है कि जब कभी इसके ऊपर संकट आएगा तो हम उसकी सहायता और रक्षा करेंगे। आज रण क्षेत्र में तुम्हारे द्वारा बाणासुर पराजित हुआ है, तो उसकी रक्षा के लिए हम स्वयं आए हैं। इसलिए अब तो रण क्षेत्र छोड़ करके तुम्हें जाना ही पड़ेगा कन्हैया। भोलेनाथ, ये तुम क्या कह रहे हो? आज तुम बाणासुर की तरफ से हमारे साथ युद्ध करने के लिए आए हो। भोलेनाथ, बोलो। आप तो सोचते विचारते नहीं हो, अपने भक्तों को वरदान दे देते हो और ये नहीं सोचते हो आखिर इसका अंजाम क्या होगा। भोलेनाथ, एक बार आपने भस्मासुर को वरदान दिया था, वो आपको ही भस्म करके आपकी पार्वती को, गौरा को अपनाना चाह रहा था। आप तीनों लोगों में भागते घूम रहे थे, कोई आपकी रक्षा करने वाला नहीं था। अंत में आप हमारे क्षीर सागर में आए, बोले त्राय माम शरणागतम, प्रभु मेरी रक्षा करो। हमारे हृदय में कुछ दया आ गई और हमने तुम्हारी रक्षा हेतु नारी का भेष भी बनाया। नारी का भेष बना करके उस भस्मासुर को भस्म किया और आज तुम हमारे बैरी सोनपुर नरेश बाणासुर की तरफ से हमसे युद्ध करने के लिए आए हो। वाह वाह, एक बार तुमने मेरी थोड़ी सी सहायता क्या कर दिया, उसका एहसान जताने के लिए आए हो। और ये ना कहो कि युद्ध करना मुझे नहीं ज्ञात है। तुमने क्या किया है कन्हैया? माखन चोरी की घर घर में, माखन चोरी की घर घर में, नाचा ग्वालो संगे जाता
घर में चुरा करके मक्खन खाने वाले, गोपिकाओं के साथ में नृत्य करने वाले, युद्ध करने आए हो संघार इस सृष्टि के संहार करता शंकर से। अरे मैं तो यह कहता हूँ यहाँ से द्वारकापुरी के लिए प्रस्थान करूं। ए भोलेनाथ, जरा सोचो, दूसरे पर उंगली उठाने से पहले खुद को देख लिया करो कि हमारे अंदर कोई बुराई, कोई दोष तो नहीं है। हमें नचनिया और ग्वाला बता रहे हो, और अपने आप को देखो भोलेनाथ कि खाते तुम भांग सदा भोला, भूतो भैतालो परिणाम ठिकाना जानो। अच्छा होगा यदि जाओ चले, परिणाम यूं ठिकाना जानो। भोलेनाथ, गांजा भांग दूरा भांग पी करके भूतों बैताले मिन्नत करो जा करके उसी अपने कैलाश पर्वत पर। तुम युद्ध ही करना क्या जानो भोलेनाथ। कन्हैया, ओ कबूतर है क्या जो बाजों से टकराने लगे? अरे वो कबूतर है क्या जो बाजों से टकराने लगे? तोप के मुंह पर पटाखे आके इतराने लगे। ढोल लो, कैसे ढोल लो, ढोल लो थोड़ी जमीन आपात तन के वास्ते, कर जवाने की फक्त दो गज कफन के वास्ते। अगर युद्ध करने के लिए आए हो द्वारकाधीश तो फिर तत्पर हो जाओ। भोलेनाथ, यदि युद्ध करना ही है तो सामने आओ, और वीर बनते हो तो फिर आकर वीरता दिखलाओ। द्वारकाधीश तब तो सचमुच में ही युद्ध करने लगे। क्या भोलेनाथ? ओ, मैं सोच रहा था, वास्तव में मैं तो सोच रहा था कि हम खेल रहे हैं, तुम भी खेल रहे हो, तुम तो मुझसे सचमुच युद्ध करने लगे। ये नहीं विचार किया हमारा तुम्हारा ये युद्ध बंद कब होगा। ये तो बात सत्य है, मैं भूल ही गया था भोलेनाथ। यदि हमारा तुम्हारा इसी प्रकार से चलता रहा तब तो सारी सृष्टि नष्ट हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी द्वारकाधीश। और मैं सृष्टि का पालन करता हूँ, इस सृष्टि को नष्ट होते नहीं देख सकता। और यदि हमारा तुम्हारा युद्ध इसी तरह से चलता रहेगा तो उस बाणासुर की खुजलाहट का क्या होगा। वाह वाह, धन्य हो द्वारकाधीश। सब कुछ जानते हुए भी सचमुच युद्ध करने लगे। जरा आप सोचें कि हमारा भक्त बाणासुर जब मुझसे वरदानों को पा गया तो इसे अहंकार हो गया। सभी राजाओं को पायद करते हुए, जंगली जीवों को पायद करते हुए ये हमारे कैलाश पर्वत पर आ गया और मुझसे भी युद्ध करना चाहा। इसीलिए मैंने ये माया रचाया कि आपके कर कमलों के द्वारा इसका अभिमान नष्ट हो, और आप सचमुच युद्ध करने लगे। तो हम ये सोच रहे थे क्या कहीं मेरी माया और मेरी लीला को आप क्या भूल गए क्या? धन्य हो बाल भोलेनाथ, धन्य है तुम्हारी लीला और धन्य है तुम्हारी माया। अरे भोलेनाथ, बोलो जी क्या हमें सब कुछ ज्ञात है कि आपने उस बाणासुर को वरदान भी दिया और आज उसी की तरफ से युद्ध करने के लिए आए हो। अरे भोलेनाथ, आप तो क्षीर सागर निवासी भगवान विष्णु के अवतार हैं। घट घट में व्यात और जन जन का कल्याण करने वाले हैं। भला आपसे क्या छिपा है? इसलिए एक मेरी विनती स्वीकार करो। बोलो भोलेनाथ।
क्या कहना चाहते हैं? जानते हो द्वारकाधीश, हे कृष्ण सुनो, हे कृष्ण सुनो, आपको कोई भी कष्ट रहे, अभिमान मिटे बाणासुर का, परमाल हमारा नष्ट रहे। अभिमान मिटे बाणासुर का, परमाल हमारा नष्ट रहे। आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, इसलिए कोई ऐसा प्रयत्न सोचे जिससे बाणासुर का अभिमान मिट जाए, क्योंकि वो मेरा भक्त है, मैंने उसे वरदान दिया है, उससे मैं युद्ध तो नहीं कर सकता। और मैं ये सोच रहा हूँ, इसीलिए माया रचाया है कि हमारा वरदान भी नष्ट न हो और उसका अभिमान भी नष्ट हो जाए। परंतु किस तरह से भोलेनाथ? अरे द्वारकाधीश, क्या कह रहे हो, किस तरह से? यदि हम उसकी तरफ से युद्ध नहीं करेंगे तो हमारा वरदान खंडित हो जाएगा, इसलिए आपसे हमें युद्ध तो करना ही पड़ेगा। परंतु जिस वक्त हम और आप आपस में युद्ध करेंगे, एकाएक आप आलस्य भाड़ का प्रयोग करना कि मैं आलस्य में हो जाऊंगा। जब आलस्य में हो जाऊंगा तो रण क्षेत्र छोड़ करके भाग जाऊंगा। वो ही क्षण होगा उस अहंकारी बाणासुर का अहंकार नष्ट करने का। ठीक है भोलेनाथ, यदि ऐसी आपकी इच्छा है तो हे भोलेनाथ, कि इसलिए खुशी से समरी रखो यह लीला पूरे इसी पर है। इसलिए खुशी से समरी रखो यह लीला पूरी इसी पर है। जो चाहोगे सो होना है, आज्ञा से सब मदाहर है। जो चाहोगे सो होना है, आज्ञा से सब मदाहर है। ठीक है भोलेनाथ, फिर युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाओ। तैयार हो के भैया। भोलेनाथ वरदान भी देते हैं, भाग गए, ये बाणासुर भागने वाला नहीं, युद्ध करेगा। तैयार हो जाओ। बोलो बाणासुर, तुम्हारे बाहों की खुजलाहट का क्या हाल है? द्वारकाधीश, आपके बाणों का प्रहार होते ही मां मेरी हजारों भुजाओं की खुजलाहट कोसों दूर भाग गई। बाणासुर, ये जो हमारा तुम्हारा युद्ध चल रहा था, ये बाणासुर, ये इस युद्ध में हमारी पराजय और बाणासुर तुम्हारी विजय हुई है। हे महाबली बाणासुर, कि हे महाबली ये बाणासुर, हर तरह तुम्हारी सुविधा है। वरदान मांग, वरदान मांग, मैं
मैं हार गया तू जीता है। वरदान मांगे वरदान मांग, मैं हार गया तू जीता है। बासुर कि जो हमारा तुम्हारा युद्ध चल रहा था, इस युद्ध में हमारी पराजय और तुम्हारी विजय हुई है। और बालासुर, इसलिए हम तुम पर अत्यंत प्रसन्न है। मांगो, कोई वरदान मांगो। हे द्वारकाधीश जी, क्या कहते हो? आपकी पराजय और मेरी विजय? नहीं द्वारकाधीश, विजय तो आपकी हुई है, हमारी पराजय हुई है। और वरदान की बात करते हो, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। एक बार भगवान भोलेनाथ से वरदानों को प्राप्त किया था, जिसके कारण मुझे अहंकार हो गया था। इसलिए हे दीनानाथ, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। हे जगत पिता है मुरलीधर, यक अंतिम टेक हमारी है। हे जगत पिता है मुरलीधर, यक अंतिम टेक हमारी है। अनुरोध कुमार के नाते से उनका अब बहू तुम्हारी है। अनुरोध कुमार के नाते से उनका अब बहू तुम्हारी है। हे जगत पिता, हे क्षीर से सागर निवासी श्री हरि विष्णु के अवतार, जन जन का कल्याण करने वाले, आप तो घट घट में व्याप्त हो। आपके पोते अनिरुद्ध कुमार के नाते से मेरी पुत्री उषा को पौत्र बहू के रूप में स्वीकार करो। बालासुर, तू बहुत होशियार है। तू सोचता होगा कि हमारा और द्वारकाधीश कन्हैया का युद्ध चल रहा था, इससे द्वारकाधीश कन्हैया हमसे दुश्मनी मांगेगा, इसलिए इस दुश्मनी को तू रिश्तेदारी में बदलना चाहता है। ठीक है बालासुर, हम तुम्हारी सत्य को स्वीकार करते हैं। तुम्हारी पुत्री को हम अपने पौत्र वधू के रूप में स्वीकार करते हैं। हे द्वारकाधीश, और जो हमारे 1000 भुजाएं हैं, इनमें से 996 भुजाएं काट कर इस पृथ्वी पर गिरा दो। शेष 4 भुजाएं रखो जो आपका स्वरूप होंगे। द्वारकाधीश, और हमें ये वरदान दो कि ये उषा अनिरुद्ध का विवाह सपनों की मुलाकात इतिहास के पन्नों पन्नों में लिखी जाए, जिससे आने वाले कलयुग में लोग पढ़ करके प्रसन्न चित्त हो जाएं। खूब मस्त, ऐसा ही होगा बालासुर। हे द्वारकाधीश, हम अपनी पुत्री उषा और अनिरुद्ध कुमार को भी बुलाते हैं। द्वारपाल, पुत्र अनिरुद्ध कुमार और बेटी उषा को कैद खाने से लाकर दरबार में लाया जाए। क्या करेंगे? मोर कहे का द्वारपाल, द्वारकाधीश देखो, हमारी बेटी उषा किसी अंगूठी से कम नहीं। बालासुर, इधर भी दृष्टि डालो।
हमारा पोता भी किसी नगीने से कम नहीं है। तो अंगूठी नगीना बिना सुनी है, इस नगीना को अंगूठी से जोड़ दिया जाए। क्या है, क्या कहना चाहते हो? हाँ हाँ, हट मोर कहे का। द्वारकाधीश, हम वैदिक मंत्रों के द्वारा उषा अनुज का विवाह करवाते हैं। द्वारपाल, उषा अनुज का विवाह वैदिक मंत्रों के द्वारा होना चाहिए। और द्वारकाधीश के मैंने सुना बहुत सी रानियां हैं, 16,108 पट रानी। क्योंकि दहेज में क्या दिया जाए जो सभी रानियों को पहुंच जाए, नहीं तो औरतें ज्यादा निंदा करती हैं। क्या भेज दिया जाए? बहुत ठीक कहता है, ठीक कहता है। चलो हम ही लदवाते हैं। और दहेज में देने के लिए बड़े बड़े बक्से पीछे रखे हुए हैं, डाला भी तैयार है, उससे लदवाओ। हम लदवाते हैं सब तरफ। तुम यहाँ विवाह द्वारपाल, तू ऐसा कर, हमने तेरी भेंट को स्वीकार कर लिया, स्वीकार कर लिया। वैसे तो हमारे यहाँ भी केले की बागी, सेब की बागे बहुत है। तो ऐसा कर, हमने तेरी भेंट को स्वीकार कर लिया। वो हमारी तरफ से सोच पर जितनी हमारी समझने हैं उन्हीं में बंटवा देना। द्वारपाल, मैंने सुना है इनके यहाँ गाय बहुत है। गाय तो यहाँ से सड़वा भरवा कर भेज दिया जाए। सही कहता है। चलो तुम विवाह कराओ, मैं दहेज का सारा सामान लदवाता हूँ। भैया और बिटिया, बिटिया अब तुम्हारा बिहार हो जा रहा है। बिटिया, अरे तुम इतना पकड़ो, माला इधर माला। भैया, अरे तुम इतना पकड़ो, माला पकड़ो, अपने हाथे ले लो। कह बिहार संपन्न हो तो पहले भैया श्लोक पहचान है, श्लोक अपने जीवन में उतार ले। अच्छा बेटिया, तुम हो आओ, तुम सुनी ले, तुम हो जन। कर्पूरी गौरम श्री मित मोरंग धरि देव ईट चपक जाए फौरम। बिटिया, कर्पूरी गौरम श्रीमिंट मोरंग, जैसे श्रीमिंट मोरंग को एक में डाल के उसमें पानी डालो और उसको उसके ऊपर ईटा रखो तो चिपक जाती है। आज के बाद तुम दोनों उसी प्रकार से एक दूसरे के बंधन में जुड़ जाओ। दूसरा श्लोक, जांघा ज्वारन धुकुल तारन लहरे उठती सपिम सपा, फूटति बिंबम पूजति लिंगम कपिदान कप कपिम कपा। बिटिया हमारी बहुत तेज है। एक अर्थ भैया जो है, जांघा ज्वारन धुकुल तारन। कभी गंगा यमुना का संगम देखा है? गंगा यमुना जिस प्रकार से एक साथ में सपिम सपा बह रही है, जांघा ज्वारन दुर्कुतारन लहरे उठती सपिम सपा, अब फूटत बिंबम पूजत लिंगम। जिस प्रकार से प्रातः भगवान भास्कर निकलते हैं, उसी समय शिवलिंग पूजा चालू हो जाती है और उस पे जो प्रसाद चढ़ता है, कपि माने बंदर, कपि दान गप गपिम गपा, वो प्रसाद हुआ कि सब गप गप खाए जाते। भैया तीसरे श्लोक, एक कंकड़म गरुआ दानम 10 कंकड़म कमंडल, घास फूस से नदी नारे घिसा घिसी समुंदरा। भैया ये मंत्र तुम्हारे लिए है। जैसे अटके भटके कहो तुम्हारे पाखाना लाग जाए,
नहीं संभारे तो कोई दिक्कत नहीं। पाखाना कैले हो एक कंकड़म गड़ुआ दानम, जैसे एक कंकड़ है वही ते काम चला लो, जान ले हम लोटा भरे पानी में काम चला लिया। और 10 कंकड़म कमंडला, जो कहूँ 10 कंकड़ लगा लियो तो जान लो कमंडल भरे में काम चल गवा। घास फूस है नदी नारे, जो कहूँ घास फूस हम काम चला लियो तो जान लो हम नदी नारे में काम चला रहे हैं। और घिसा घिसी समुंदरा, जो कहो भैया घिसी घिसा कर लियो तो जान लियो पूरे समुंदर भरे में हम शौच लिया। लास्ट भैया इस लोक बच्चा है। आजा पाते खुरा दूसम मीन दूसम कंठिका, ताम्र पाते मदिरा दूसम इसका दूसम बुद्धिका। इसका मतलब यू है आजा पाते खुरा दूसम, अजा माने होता है बकरा। भैया बकरा खूब खाओ, वही के खुर ना खाओ, खाली कोई दो सुनाई है। और ताम्र पाते मदिरा दूसम, तांबे के गिलास हम दारू ना पियो, बाकी तुम डरमन दारू पियो जा, कोई दो सुनाई है। मीन दूसम कंठिका, मीन माने होते हैं मछली। भैया मछली खूब खाओ लेकिन वही का कांटा एक ना खाओ, कोई दो सुनाई है। इसका दूसरा बुद्धि का मतलब प्रेम व्यवहार वगैरह करो तो भैया प्रेम करे के पहले यू देख ली हो बिटियावा बूढ़ी तो नहीं है। भैया श्लोक हो गया। अब बिटिया तुम भैया के डालो माला 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 भैया, भैया तुम बिटिया करे डालो यह माला डाल दो। बस अब यहाँ का रस्म बाकी रह गए। बिटिया यहाँ कहो गाजर की पेंदी, गाजर की तोंदी, पेंदी नहीं कहे हम पेंदी जुआ तोंदी खाते हैं। कहो पेंदी, गाजर की पेंदी, गुल खैरे का फूल, गुल खैरे का फूल। यू लौंडा तुमका कबूल कतना आवा पर भैया अब तुम्हारा नंबर है। कहो गाजर की पेंदी, गुल खैरे का फूल, यह भी क्या हुआ तुमका कबूल। हाँ, हम कहे ना ही ना कही दे। ठीक है भैया, तुम्हारे सबका बिहार संपन्न भा। बिटिया भैया जा तुम्हारे जीवन में खूब मिठास बनी रहा है। भैया तुम खूब फराव जाए, बिटिया तुमको फूलाव जाए। अरे हाँ यार गलत हुई क्या। बिटिया तुम खूब फराव जाए, अब भैया तुमको फूलाव जाए। जाओ बिटिया ज्यादा न रोए। हाय बेटिया अब तुम रोयो ना, नहीं तो तुम्हारे टेपुआ पिराए लागी रे। जाओ बिटिया, जाओ बिटिया, बिटिया या कि हमारी दुआ ले जाओ बिटिया। हाय की डाबर की दवाएं लेती जा, जा तुझको पति बिटिया कुछ डाबर के महो भाई जी कहते बाबुल की दुआएं लेती जाओ। और के बाबुल की दुआएं लेती जा, तुझे कि मैं से कभी याद आए ससुराल
एकरा ने मतलब तुमका प्यार मिले। जाओ बिटिया, जब कौन बिटिया विदा हुआ लगते तो हमारी छाती पहले फाटे लागत था। भैया ले जाओ बिटिया के ले जाओ। वही तक बिटिया भाई हमारो ख्याल करते रहे। बिटिया इतना ना दौड़ो ना जो कौन लोग लगा माटी के तो तुम्हारा भवन पहुंची जाए। हाँ बिटिया। हाँ तो दोस्तों, मारधाड़ से भरपूर और हंसी मजाक से भरपूर रात्रि में दिखाया गया कार्यक्रम श्रीमद् भागवत से लिया गया हुआ, जिसका नाम था उषा अनिरुद्ध का विवाह और बालासुर संग्राम। आप यहीं पर हमारी कहानी विराम लेती है। आज तो एक भजन सुनेंगे, उसके आगे प्रभु की इच्छा। भोरी भया दिन चढ़ गया मेरी अम्बे, हो रही जय जय तारे भवन दिखे आरती जय हो मां शेरो वाली श्रीमान शिव कुमार, यही बबरी की तरफ से इनके कर कमलों द्वारा 20 रुपए का पुरस्कार, पार्टी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। हरि काहे का मैया तेरे भवन सजावा, काहे को मैया तेरे भवन सजावा, काहे की जलाऊ मैया ज्योति भवन दिखे आरती जला हो मां शेरो वाली। आप हैं श्रीमान रामनाथ निषाद जरावन की तरफ से, इनके कर कमलों द्वारा समुद्र दान मेला समिति को प्रदान हुआ, पार्टी की तरफ से मेला कमेटी की तरफ से कोट कोट का धन्यवाद।